आज मैं आप लोगों को जो डीएक्टिवेट कनेक्शन है या सस्पेंड कनेक्शन है वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए डीएक्टिवेट कनेक्शन है उसको एक्टिव करने जाते हैं तो एरर आता है। उसी के बारे में पूरा वीडियो है। पूरा वीडियो में जानते हैं। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह से नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ये देखिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो ये लोग बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा। पूरा परफेक्ट न्यूज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे-जैसे ये लोग बता रहे हैं उसी तरह से करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार। आज हम एलपीजी कनेक्शन यानी अपनी रसोई गैस से जुड़ी कुछ ज़रूरी प्रक्रियाओं पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, खास तौर पर आधार और बैंक खाते को कनेक्शन से जोड़ने में, जिसे सीडिंग कहते हैं। हाँ, सीडिंग। और एकदम बढ़िया से सुनना, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है। जो कनेक्शन बंद हो गए हैं, मतलब निष्क्रिय या निलंबित, उन्हें दोबारा चालू यानी रीएक्टिवेट कैसे करवाया जाए। हाँ, ये बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो आज हम इन्हीं को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इसमें आधार और वो जो ई केवाईसी होता है उसकी क्या भूमिका है अब। बिल्कुल, तो सबसे पहले आधार सीडिंग की बात कर लेते हैं। मतलब एलपीजी कनेक्शन से आधार नंबर जोड़ना। हाँ। तो अब ये उन कनेक्शनों के लिए भी मुमकिन हो गया है जो निष्क्रिय या निलंबित हैं। अच्छा, पहले नहीं था क्या? पहले इसमें थोड़ी अस्पष्टता नहीं थी, पर अब नियम साफ हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त है। क्या शर्त था? शर्त यह है कि ग्राहक का कोई भी आधार नंबर पहले से उस सिस्टम में लिंक नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई आधार जुड़ा हुआ मिला तो ये रिक्वेस्ट, मतलब आधार जोड़ने का आवेदन, वो सीधे ही रद्द हो जाएगा। देखिए, ये लोग बहुत बेहतर तरीके से बता रहे हैं। अगर आपका आधार पहले से लगा है तो ये आप कनेक्शन चालू नहीं कर सकते हैं। ओ अच्छा, मतलब एकदम फ्रेश केस होना चाहिए जहां पहले आधार ना जुड़ा हो। ठीक है। और इसमें कोई मंजूरी वगैरह लगती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कनेक्शन निष्क्रिय या निलंबित है तो आधार जोड़ने के लिए एक सर्विस रिक्वेस्ट डालनी होती है और इसे फील्ड ऑफिसर, मतलब एफओ, वो मंजूर करते हैं। फील्ड ऑफिसर की मंजूरी जरूरी है? हाँ, और एक और बात जो बहुत जरूरी है याद रखना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई वाले जो कनेक्शन हैं उनके लिए आधार सीडिंग की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, किसी भी हालत में नहीं, चाहे चालू हो बंद हो? जी नहीं, चालू हो, निलंबित हो या निष्क्रिय हो, पीएमयूवाई कनेक्शन में आधार सीडिंग की रिक्वेस्ट सिस्टम अपने आप ही रद्द कर देगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पीएमयूआई पर आधार सीडिंग नहीं। अब बैंक खाते का बताइए, उसे जोड़ने के नियमों में भी कुछ बदला है? हाँ, बैंक खाता जोड़ने में भी कुछ बदलाव हैं। अब ये प्रक्रिया भी निष्क्रिय और निलंबित कनेक्शंस के लिए खोल दी गई है। अच्छा, इसमें पीएमयूवाई वाले भी शामिल हैं? हाँ, जिसमें पीएमयूआई और सामान्य दोनों तरह के कनेक्शन शामिल हैं। अगर कनेक्शन निष्क्रिय या निलंबित है तो बैंक खाता जोड़ने के लिए बीएफओ की मंजूरी जरूरी होगी। ठीक है। बीएफओ क्या करेंगे कि वो ग्राहक से मिले दस्तावेज जैसे पासबुक की फोटोकॉपी या कैंसिल्ड चेक, उससे खाता नंबर और आईएफएससी कोड का सिस्टम में मिलान करेंगे। अच्छा, वेरीफाई करेंगे? हाँ, वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर मान लीजिए बीएफओ बिना मिलाए मंजूरी देने की कोशिश करते हैं या फिर डिटेल्स मैच नहीं होती तो सिस्टम उनको एक चेतावनी, एक अलर्ट देगा। ओके, सब कुछ सही मिलने पर ही उनकी मंजूरी के बाद बैंक डिटेल्स अपडेट होंगी। समझ गई। तो ये तो हुई आधार और बैंक खाता जोड़ने की बात। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर कनेक्शन बंद ही हो गया है, मतलब डीएक्टिवेटेड, तो उसे चालू कैसे करवाएं? देखिए, अगर एकदम से कनेक्शन बंद हो गया है, उसको चालू कैसे करेंगे ये लोग बता रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। रीएक्टिवेशन का क्या प्रोसेस है? हाँ, देखिए यहीं पर आधार और ई-केवाईसी की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेटेड कनेक्शन के मामले में सिस्टम सबसे पहले ये चेक करता है कि उस कनेक्शन से कोई आधार नंबर जुड़ा है या नहीं। ठीक है। अगर आधार नहीं जुड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर आराम से रीएक्टिवेशन के लिए सर्विस रिक्वेस्ट एसआर बनाकर एफओ को भेज सकता है मंजूरी के लिए। सिंपल। हाँ, लेकिन अगर आधार पहले से जुड़ा हुआ है तब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। कैसे? तब सिस्टम ये जांचता है कि ग्राहक का ई-केवाईसी हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो कब हुआ है। ई-केवाईसी आप जानते ही हैं, डिजिटल तरीके से पहचान का सत्यापन। हाँ हाँ, तो ई-केवाईसी की तारीख देखी जाएगी। बिल्कुल। रीएक्टिवेशन की मंजूरी सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब ग्राहक का जो आखिरी ई-केवाईसी हुआ है वो कनेक्शन के निष्क्रिय होने की।
दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब खुद ही कर लेंगे इसको। की तारीख के बाद का हो। ओह, बाद का होना चाहिए। जी हाँ। अगर ई-केवाईसी हुआ ही नहीं है या फिर वो कनेक्शन निष्क्रिय होने की तारीख से पहले हुआ था, तो रीएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट डालते ही सिस्टम उसे रद्द कर देगा। यानी पुराना ई-केवाईसी काम नहीं करेगा, रीएक्टिवेशन के लिए ताज़ा ई-केवाईसी चाहिए, कनेक्शन बंद होने के बाद का। एकदम सही। शायद ये पक्का करने के लिए कि ग्राहक की पहचान हाल की और सही है। ठीक है, ये तो हुई निष्क्रिय कनेक्शन की बात। अब निलंबित यानी सस्पेंडेड कनेक्शन के बारे में बताइए, क्या प्रक्रिया वैसी ही है? थोड़ी अलग है। सस्पेंड कनेक्शन में थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करिएगा, आपका सही हो जाएगा। और यहाँ आधार की जरूरत और भी ज्यादा है। निलंबित कनेक्शन के मामले में अगर कोई आधार लिंक नहीं है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट डाल ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? रिक्वेस्ट ही नहीं डाल सकते? जी हाँ। पहले उसे अनिवार्य रूप से मतलब कंपलसरी उस कनेक्शन में आधार सीडिंग करनी होगी और उसके लिए एफओ की मंजूरी चाहिए, जैसा हमने पहले बात की थी। अच्छा, तो निलंबित के लिए आधार लिंक होना पहली शर्त है, रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट डालने के लिए भी, समझ गई। और अगर आधार पहले से लिंक है तो? हाँ, अगर आधार पहले से लिंक है तब प्रक्रिया निष्क्रिय कनेक्शन जैसी ही है। सिस्टम फिर से वही देखेगा आखिरी ई-केवाईसी कब हुआ। यानी निलंबन की तारीख के बाद। बिल्कुल। रीएक्टिवेशन तभी मुमकिन होगा जब आखिरी ई-केवाईसी कनेक्शन के निलंबित होने की तारीख के बाद किया गया हो। अगर ई-केवाईसी नहीं है या निलंबन से पहले का है तो रिक्वेस्ट रद्द हो जाएगी। ठीक है। और दोनों ही मामलों में, चाहे निष्क्रिय हो या निलंबित, एफओ को रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट देखते समय ग्राहक की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे फोन नंबर वगैरह देखने का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, और ये जो री-केवाईसी होता है, मतलब ग्राहक की जानकारी दोबारा अपडेट करना, उसमें भी कुछ बदलाव है इन बंद कनेक्शनों के लिए? हाँ, उसमें भी थोड़ी सहूलियत दी गई है। अब निष्क्रिय या निलंबित कनेक्शन के लिए ग्राहक कई बार री-केवाईसी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन सिस्टम इसमें ये जांचता है कि कनेक्शन कब बंद हुआ, निष्क्रिय या निलंबित, और आखिरी ई-केवाईसी कब हुआ था। इसके आधार पर प्रक्रिया थोड़ी बदल जाती है। से वही देखेगा आखिरी ई-केवाईसी कब हुआ। यानी निलंबन की तारीख के बाद। बिल्कुल। रीएक्टिवेशन तभी मुमकिन होगा जब आखिरी ई-केवाईसी कनेक्शन के निलंबित होने की तारीख के बाद किया गया हो। अगर ई-केवाईसी नहीं है या निलंबन से पहले का है तो रिक्वेस्ट रद्द हो जाएगी। ठीक है। और दोनों ही मामलों में, चाहे निष्क्रिय हो या निलंबित, एफओ को रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट देखते समय ग्राहक की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे फोन नंबर वगैरह देखने का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, और ये जो री-केवाईसी होता है, मतलब ग्राहक की जानकारी दोबारा अपडेट करना, उसमें भी कुछ बदलाव है इन बंद कनेक्शनों के लिए? हाँ, उसमें भी थोड़ी सहूलियत दी गई है। अब निष्क्रिय या निलंबित कनेक्शन के लिए ग्राहक कई बार री-केवाईसी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन सिस्टम इसमें ये जांचता है कि कनेक्शन कब बंद हुआ, निष्क्रिय या निलंबित, और आखिरी ई-केवाईसी कब हुआ था। इसके आधार पर प्रक्रिया थोड़ी बदल जाती है। भी देता है। ठीक है। लेकिन अगर कनेक्शन बंद होने की तारीख आखिरी ई-केवाईसी के बाद की है, मतलब ई-केवाईसी पुराना पड़ गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर सीधे री-केवाईसी कर सकता है। और ये नियम डिस्ट्रीब्यूटर के ऐप और पोर्टल दोनों पर लागू हैं। तो कुल मिला के सारी बातों का निचोड़ यही लग रहा है कि अगर किसी का एलपीजी कनेक्शन निष्क्रिय या निलंबित हो गया है, तो उसे दोबारा चालू कराने के लिए अब दो चीजें बहुत अहम हैं। जी। एक तो आधार का लिंक होना, खासकर निलंबित वाले केस में तो ये अनिवार्य ही है। और दूसरा सबसे जरूरी, हाल ही में किया गया ई-केवाईसी, मतलब कनेक्शन बंद होने के बाद का ई-केवाईसी। बिल्कुल सही। सिस्टम इन शर्तों को बहुत सख्ती से देख रहा है। बिना इनके रीएक्टिवेशन मुमकिन नहीं है।
और इसमें फील्ड ऑफिसर का रोल भी काफी बढ़ गया है ना? सीडिंग में भी उनकी मंजूरी चाहिए, वेरिफिकेशन करना है। हाँ, एफओ की भूमिका अहम है। खासकर आधार और बैंक सीडिंग में उनकी जांच और मंजूरी बहुत मायने रखती है। और पूरी रीएक्टिवेशन प्रक्रिया अब काफी हद तक हालिया ई-केवाईसी पर टिक गई है। ये दिखाता है कि सिस्टम पहचान के सत्यापन को कितनी गंभीरता से ले रहा है। बिल्कुल। तो आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। ये जो सारे नियम बदल रहे हैं और डिजिटल पहचान, केवाईसी वगैरह इतने ज़रूरी होते जा रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात ज़रूर है कि भविष्य में आम लोगों के लिए इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना कितना आसान या मुश्किल होगा। इसका उनके अनुभव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार। आज दोस्तों ये था वीडियो मैंने एआई के द्वारा बनाया था। तो आप लोग जो है इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। आप एकदम समझ जाएँ कैसे करना है। बाकी जो है जो पीडीएफ का लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। आप वहाँ से जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह से वीडियो और अच्छे तरीके से चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं इससे भी बेहतर वीडियो लाने वाला हूँ इस चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।